वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में हम सबकी रोजमर्रा जिंदगी पर गहरा असर डालता है, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग और हमारी फैशन चॉइसेस के दरमियान तेजी से बदलती हुई डायनामिक्स। और सच बताऊं, नई रिसर्च का डेटा बिल्कुल चौंका देने वाला है। तो चलिए सीधा इसके अंदर डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। एक बहुत ही आम तस्वुर बन चुका है ना कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन एल्गोरिदम्स ही कंप्लीटली डिसाइड करते हैं कि लोग रोजाना क्या पहनेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या सच में इंटरनेट का लोगों की खरीदारी पर 100% कंट्रोल है? आज हम डेटा और तहकीक की रोशनी में एग्जैक्टली यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। जरा इस स्केल को इमेजिन करें। एक तरफ हमारी रिवायती मार्केटिंग है, जैसे प्रिंट, टीवी और रेडियो, जिसकी रीच काफी महदूद होती थी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का मैसिव मेगा मार्केट। हम पूरी दुनिया में 5.04 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स की बात कर रहे हैं, और एवरेज टाइम स्पेंड रोजाना लगभग 2 घंटे और 23 मिनट। ये एक इतना बड़ा ऑडियंस पूल है कि किसी भी ट्रेंड के लिए इस मेगा मार्केट को इग्नोर करना टोटली इम्पॉसिबल है। और इसी ह्यूज मेगा मार्केट की वजह से ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री आज एक एब्सोल्यूट जगरनॉट बन चुकी है। ऑफिशियली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक ये इंडस्ट्री 22.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री लगती थी जो बस कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे हैरानकुन फैक्ट सामने आए हैं जिन्होंने पूरा सीन ही बदल कर रख दिया है। इस नए शिफ्ट और मॉडर्न शॉपिंग बिहेवियर्स को सही से समझने के लिए डिजाइनर कातरीना वैवरोवा की एक रीसेंट स्टडी को देखते हैं। इस तहकीक में 832 इंस्टाग्राम यूजर्स का सर्वे किया गया, जिनमें अक्सरियत 26 से 45 साल के दरमियान की खवातीन की थीं। ये डेटा इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि ये डायरेक्ट उन्हीं लोगों से आ रहा है जो इन प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज्यादा इंटेंसली यूज करते हैं। अब यहां डेटा में एक मैसिव प्लॉट ट्विस्ट आता है। 2023 और 2024 के दरमियान शॉपिंग पर इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेट के असर में एक सडन और शदीद कोलैप्स देखने को मिला है। जस्ट इमेजिन, 2023 में ये इंपैक्ट करीब 78% था, जो अचानक गिरकर 2024 में सिर्फ 14.3% रह गया है। ये ड्रॉप वाकई माइंड ब्लोइंग है। इस ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वालों की एक बड़ी अक्सरियत का कहना है कि उन्हें अब इन डिजिटल प्रमोशंस पर ट्रस्ट ही नहीं रहा, जो कि करीब 34.4% लोग हैं। या फिर वो क्लेम्स के मुताबिक कभी इन्फ्लुएंसर से मुतासिर हुए ही नहीं, जो कि लगभग 43.8% बन जाता है। बॉटम लाइन, अब सिर्फ 21.8% लोग ही उनकी रिकमेंडेशंस पर एक्चुअली यकीन रखते हैं। तो आखिर इस ड्रामेटिक शिफ्ट के पीछे साइकोलॉजी क्या है? असल में लोग अब सिवियर डिजिटल फटीग और एड सैचुरेशन का शिकार हो चुके हैं। ऑनलाइन फीड्स मुसलसल एड्स और स्पॉन्सर्ड कंटेंट से भरी रहती हैं। इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट के बाद अब नेचुरली लोगों में मसनूई दिखावे के बजाय ऑथेंटिक ऑफलाइन वैल्यूज की शदीद तलब पैदा हो रही है। और इसी पॉइंट पर टोटल डिजाइन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मार्केट में इतनी थकावट और कंपटीशन होने की वजह से मॉडर्न ब्रांड्स को अब टोटली नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। टोटल डिजाइन का मतलब यह है कि प्रोडक्ट से जुड़ी हर एक डिटेल, उसकी पैकेजिंग और स्मेल से लेकर उसकी फंक्शनैलिटीज तक खरीदार के फैसले पर गहरा असर डालती हैं। ब्रांड्स को अब हर एंगल से कंप्लीट वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। टोटल डिजाइन के साथ ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नेचुरली जुड़ता है, ड्यूअल अवेलेबिलिटी, यानी दोहरी दस्तयाबी। किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट के लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि वो लोगों के जहन में मौजूद हो, यानी मेंटल अवेलेबिलिटी, लेकिन साथ ही उसे फिजिकली हासिल करना भी इंतहाई आसान हो। सिर्फ माइंड में होना काफी नहीं, रियलिटी में इजीली अवेलेबल होना भी उतना ही एसेंशियल है। जब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स पर से भरोसा उठ रहा है, तो मार्केटिंग में एक क्लियर पिवट देखने को मिल रहा है। अब ब्रांड्स का फोकस माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स पर शिफ्ट हो रहा है। इनकी कम्युनिटीज भले ही नीचे और छोटी हों, लेकिन इनके फॉलोअर्स के साथ इनका कनेक्शन इंतहाई जेन्युइन और स्ट्रांग होता है। और एसेंशियली अब कंज्यूमर्स को यही रियल अनफिल्टर्ड ऑथेंटिसिटी चाहिए। इस सब का अल्टीमेट मतलब क्या है? अगर सच में इन्फ्लुएंसर्स अपनी पकड़ खो रहे हैं और डिजिटल स्फीयर कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है, तो लोग आखिर कहां रुक कर रहे हैं? इंटरनेट की इस आर्टिफिशियल दुनिया से निकलकर सबकी अटेंशन किस तरफ शिफ्ट हो रही है? जवाब एक्चुअली काफी सिंपल और टैंजिबल है। वापसी हो रही है फिजिकल रिटेल या ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स की तरफ। इंसान नेचुरली सेंसरी एक्सपीरियंसेस चाहता है, चीजों को स्पेसिफिकली देखना, छूना और फिजिकली ट्राई करना। इसके अलावा स्टोर में शॉपिंग करने से जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, दोस्तों के साथ हैंगआउट का जो सोशल एस्पेक्ट है और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का जो सिक्योरिटी लेवल है, वो डिजिटल दुनिया में एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल पास्ट में वापस जा रहे हैं। इंडस्ट्री ब्रिलियंटली एक हाइब्रिड रिटेल मॉडल अडैप्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर क्लिक एंड कलेक्ट जैसी सेटअप्स तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। ये मॉडल ऑनलाइन शॉपिंग की अल्टीमेट कन्वीनियंस को फिजिकल स्टोर्स के टैंजिबल बेनिफिट्स के साथ ब्यूटीफुली और सीमलेसली कंबाइन कर देता है। इस पूरे सर्वे का एक इंतहाई फैसिनेटिंग पैराडॉक्स भी सामने आया है। 72% लोगों ने स्पेसिफिकली ये क्लेम किया कि उनका पर्सनल क्लोथिंग स्टाइल इन प्लेटफॉर्म से टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड है। मतलब लोग इंस्टाग्राम पे शॉपिंग जरूर कर रहे हैं, वहां घंटों गुजार रहे हैं, पर वो इस बात पर एब्सोल्युटली फर्म है कि उनका अपना ऑथेंटिक स्टाइल किसी ऑनलाइन एल्गोरिदम या इन्फ्लुएंसर के कंप्लीटली ताबे नहीं है। AI एंड द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। तो आगे चलकर पिक्चर कैसी दिखेगी? AI इस पूरे लैंडस्केप को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। पहला स्टेप होगा हाईली पर्सनलाइज्ड AI ड्रिवन फीड्स का। उसके बाद इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट के लिए एडवांस्ड AI चैटबॉट्स होंगे, और फिर अल्टीमेटली ऐसे सोफिस्टिकेटेड वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट्स जो एग्जैक्टली किसी शख्स के साइज, प्रेफरेंस और एग्जैक्ट स्टाइल के मुताबिक आइटम्स रेकमेंड करेंगे। बट ऑफ कोर्स हर नई टेक्नोलॉजी एक नया चैलेंज साथ लाती है, और यहाँ AI का सबसे बड़ा चैलेंज ऑथेंटिसिटी का है। जस्ट इमेजिन ऐसी परफेक्टली जनरेटेड मसनोई सुपर मॉडल्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इन सब इनोवेशंस के बाद सच पूछें तो हकीकत और प्योरली डिजिटल फैब्रिकेशन के दरमियान क्लियरली फर्क करना शदीद मुश्किल होता जा रहा है। इस सब के बाद इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ क्लोज करते हैं। क्या इस रैपिडली शिफ्टिंग AI जनरेटेड और एल्गोरिदम ड्रिवन दुनिया में जेन्युइन और ऑथेंटिक पर्सनल स्टाइल एक्चुअली जिंदा रह पाएगा? ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन और इस अनअवॉइडेबल टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना डेफिनेटली आने वाले वक्त का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है।